बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बीए, बीएससी या बीकॉम के फाइनल ईयर के वैसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल अपनी फाइनल ईयर की परीक्षा दी है वो, और वैसे स्टूडेंट जो बीए, बीएससी और बीकॉम ऑलरेडी वो पास कर चुके हैं, उनके लगातार ये कमेंट आ रहे थे कि इनके बाद क्या किया जाए, क्या स्कोप है और क्या स्रोत है, इसके बाद क्या करना बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, करने के बाद ये आप जो देख पा रहे स्क्रीन पर आगे क्या करना है तो बहुत बड़ा क्षेत्र, लेकिन सभी को एक शॉर्ट में 4 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। इसमें से आपको खुद चुनना है कि अब आपको बीए या बीएससी या बीकॉम करने के बाद आपको करना क्या है। सबसे पहले जो डिप्लोमा कोर्सेज होती है लगभग 1 से 1.5 साल की कोर्सेज होती हैं, और यदि आपको जॉब की अति आवश्यकता है तो डिप्लोमा कोर्स जल्द से जल्द आप कर करके 1 से 1.5 साल के बाद आप किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में आप अच्छी खासी सैलरी के साथ आप अपनी जॉब कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो छोटे शहरों में नहीं इनकी व्यवस्था होती है, इनके लिए आपको बड़े शहरों में जाना ही होगा। आप देख पा रहे हैं डिप्लोमा कोर्सेज के अंडर ये साइबर सिक्योरिटी हो या लैंग्वेज कोर्सेज हो या वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स इत्यादि बहुत सारी ऐसी कोर्सेज है जो डिप्लोमा के कैटेगरी में आती है। मैं सभी के बारे में यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जो मेन है जो मैंने कोशिश की यहाँ पर लाने की। यदि आप ग्रेजुएशन के जस्ट बाद 1 से 1.5 साल के बाद आप जॉब पाना चाहते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देना होता है, डिप्लोमा कोर्सेज में डिग्री आपके लिए डिप्लोमा कोर्सेज में मायने तो रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं डिग्री से ज़्यादा आपके लिए मायने रखती है कि आपका टैलेंट क्या है। सपोज आपने वीडियो एडिटिंग किसी भी इंस्टीट्यूट से किया जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, और आपने वहाँ से डिग्री भी ले ली, लेकिन आप एडिटिंग के बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना मार्केट में डिमांड है, तो फिर आपके लिए जॉब ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसी तरीके से एनिमेशन है या डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक्स है या और भी जो कोर्सेज है जो डिप्लोमा के अंदर आती है। डिप्लोमा में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टैलेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंपनी जो होती है जॉब ऑफर करती है। तो डिप्लोमा कोर्सेज में तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप पार्टिकुलरली आप डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में सर्च करके आप देख सकते हैं। ये भी कोर्सेज जो है इसमें तो खैर लगभग जो चीज़ें हैं, वीडियो एडिटिंग हो या एनिमेशन हो या डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक्स वगैरह हो, ये सब ऑनलाइन आप घर बैठे ही कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको किसी न किसी इंस्टीट्यूट या किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जा करके, किसी न किसी कॉलेज से जा करके ही आपको करना होगा। तो डिप्लोमा कोर्स एक ऑप्शन है बीए, बीएससी या बीकॉम करने के बाद 1 से 1.5 साल जस्ट उसके बाद जॉब लेने की। दूसरा आता है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री क्यों करना चाहिए? यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं या किसी डिग्री कॉलेज के आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए मास्टर डिग्री बेहतर रहेगा। मास्टर डिग्री 2 साल की होती है। ये डिपेंड करता है कि आपने बीए में कौन से सब्जेक्ट और कौन से फैकल्टी से आपने बीए या बीएससी और बीकॉम की परीक्षा दी है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री करने की अनुमति दी जाती है। बीएससी वाले चाहे तो वो एमए कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स से कोर्स कर सकते हैं, लेकिन बीए वाले चाहे एमएससी करना तो कुछ हद तक उनके लिए मुश्किल होता है। तो एमए, एमएससी, एमकॉम करने के बाद भी ये जॉब की गारंटी नहीं होती है। यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और आप किसी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एमए, एमएससी, एमकॉम आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इसके बाद भी एमए, एमएससी या एमकॉम करने के बाद भी आपको नेट क्वालिफाई करना होता है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेट क्वालिफाई करने के बाद भी ये गारंटी नहीं होती है कि आपको जॉब मिल ही जाएगा। नेट क्वालिफाई करने के बाद जब प्रोफेसर की वैकेंसीज आती है तो वहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है। वहाँ पर भी आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर्स है, उसके बाद आपके मास्टर डिग्री में कितने नंबर्स है, साथ ही आपने नेट जो आपने क्वालिफाई किया उसमें कितना नंबर्स है और कितने सीट है उस वैकेंसीज में, और कितने एप्लीकेशन आए हैं, अप्लाई किए हैं छात्र। नेट क्वालिफाई करने के बाद उस पर डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिलेगी। लेकिन नेट में यदि आपको JRF मिल जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नेट में ये एक JRF एक अलग रैंकिंग होती है, उसका भी एक कट ऑफ फिक्स होता है नेट के एग्जाम में। यदि उतना आप पार कर लेते हैं या उस कट ऑफ तक पहुंच जाते हैं तो आपको JRF मिल जाता है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद से स्कॉलरशिप के तौर पर आपको 35,000 रुपये पर मंथ आपका शुरू हो जाता है JRF निकलने के बाद।
पीएचडी वगैरह करने के लिए एक तरह का स्कॉलरशिप सरकार बताती है, जिससे आप पीएचडी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और जेआरएफ वालों को दिया जाता है 35,000 पर मंथ। इसके आसपास भी हो सकते हैं, 1,000 कम हो या ज़्यादा, लेकिन ये फिक्स्ड है कि जेआरएफ निकालने के बाद स्कॉलरशिप पीएचडी करने के लिए दे दी जाती है। तो यदि आपका नेट सिर्फ निकलता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल तो हो जाते हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होता है कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। तो नेट के बाद आप पीएचडी करके आप प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी नेट सिर्फ आप निकालते हैं तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन आप पीएचडी आप करते हैं तब जाकर के आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मास्टर डिग्री में आप एमए, एमएससी और एमकॉम यदि आप करने जा रहे हैं तो आप इस सोच से या इस थॉट से आप जाए कि हमें नेट क्रैक करना है या पीएचडी तक हमें पहुंचना है और टीचिंग प्रोफेसर में हमें जाना है। उसके बाद से ये एमसीए, एमबीए, एमएमएस है, उसके बाद है एमएसडब्ल्यू है या पीजी डीएम है, ये भी अलग अलग कोर्सेज हैं। लेकिन इसमें ये सभी कोर्सेज को ये बैचलर बीए वाले नहीं कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज में ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्शन है कि मैथ कंपलसरी होना चाहिए आपके 12th या ग्रेजुएशन में। ये सब कोर्सेज अलग अलग है। इसके बारे में आप चाहे तो अलग अलग एमसीए क्या है या एमबीए क्या है या एमएमएस क्या है, उसके बाद से एमएसडब्ल्यू क्या है या पीजीडीएम क्या है, एक प्रॉपर अलग अलग वीडियो यूट्यूब पर बनी हुई है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। ये सभी मास्टर कोर्सेज है और 2 साल की ये सब कोर्सेज है। इसमें भी बहुत सारे स्कोप है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ में टैलेंट आपका डिपेंड करता है कि आप कितने टैलेंटेड है और आपने इन सभी कोर्सेज को आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया है जो काफ़ी रेप्यूटेटेड है या वैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो टॉप 10 लेवल पर आती है, क्योंकि ये शोहरत भरी जो इंस्टीट्यूट से जो भी कोर्सेज की जाती है वहाँ के स्टूडेंट को जो कंपनीज होती है वो ज़्यादा प्रीफर करती है। तो यहाँ पर है बहुत सारे कोर्सेज मास्टर डिग्री के अंडर भी। यहाँ पर भी मैंने सभी कोर्सेज को मेंशन नहीं किया है, जो मेन है उसके बारे में मैंने बताया है, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाका से है और ये सब कोर्सेज उन लोगों के लिए करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने वही चीज़ों को यहाँ पर उठाया है जो ग्रामीण इलाके तक भी छात्र पहुँच सकते हैं और इन सभी कोर्सेज को वो कर सकते हैं। तो मास्टर डिग्री करने वाले छात्र इस एम को लेकर के चले कि या तो हमें नेट क्वालिफाई करना है या हमें पीएचडी करनी है और जेआरएफ लेनी है। उसके बाद से आता है टीचिंग प्रोफेशन में ही बीए, बीएससी या बीकॉम करने के जस्ट बाद बीएड। ये 2 साल के कोर्सेज होते हैं। प्राइवेट कॉलेज से आप करते हैं तो उनकी फ़ी लगभग 1.5 लाख के आसपास है। यदि हम बिहार की बात करें तो उनकी फ़ी लगभग 1.5 लाख के आसपास है और इंट्रेंस में यदि आप अच्छे नंबर से इंट्रेंस आप पास करते हैं और यदि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर फ़ी काफ़ी कम हो जाती है। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन इसका पूरा नाम है। उसके बाद ये 2 साल के कोर्सेज है और अब ये भी गारंटी नहीं है कि बीएड के जस्ट बाद आपको जॉब दे दी जाए, क्योंकि सरकार अब यहाँ पर भी एक चीज़ें ला दी है कि आपको कम से कम सीटेट या एसटीईटी आपको निकालना ही पड़ेगा। सीटेट या एसटेट आप निकालते हैं तब जाकर के आप क्लास 1 से लेकर के 8 तक के स्कूल में आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। डायरेक्ट बीएड के बाद गवर्नमेंट आपको बिना इस एग्ज़ाम को क्रैक किए आपको जॉब ऑफर नहीं करेगी और आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है बीएड के जस्ट बाद। तो आपको बीएड निकालने के बाद भी आपको सीटेट या एसटेट या टीजीटी या पीजीटी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं जो टीचिंग सेक्टर के लिए होता है, वहाँ पर आपको ये सभी एग्ज़ाम्स को आपको क्रैक कर करके ही तभी आपको जाना होगा और तब आपका सिलेक्शन होगा। और बीएड के बाद एमएड आता है। एमएड वही लोग कर सकते हैं या वही स्टूडेंट जो बीएड कर चुके होते हैं। अब बीएड आप करते हैं तो 1 से लेकर के 8 तक आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करते हैं तो। लेकिन बीएड के बाद आप एमएड कर लेते हैं तो आप डीएलएड हो या बीएड हो, यानी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आप एज ए टीचर आप अपॉइंट हो सकते हैं और बीएड के स्टूडेंट को या डीएलएड के स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हैं। तो एमएड करने के लिए एमएड करने के बाद आपको ट्रेनिंग कॉलेज में आपको जॉब दिया जाता है। कुछ हद तक हाई स्कूल में जॉब के लिए बीएड करने के बाद आप सीटेट या एसटेट निकाल लेते हैं। उसके बाद बीएड के बाद आप इसमें से एमए, एमएससी या एमकॉम आप कर लेते हैं। तीनों में से कोई एक कोर्स, ये डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है उसके अनुसार। तो बीएड और
एमए या एमएससी या एमकॉम के बाद आप हाई स्कूल में आपका प्रमोशन हो जाता है, लेकिन बीएड के बाद बीएड के साथ साथ आपका यदि एमए एमएससी एमकॉम होता है तभी जाकर के बीएड और ये मास्टर डिग्री के साथ आप हाई स्कूल के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात आती है कि वैसे स्टूडेंट जो यूपीएससी बीपीएससी हो या एसएससी हो या बैंकिंग या रेलवे या वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल की यानी स्नातक पास करने के बाद उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उस एग्जाम में बैठने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट को मेरे हिसाब से बीए या बीएससी या बीकॉम करने के बाद रुक जाना चाहिए और दिल लगा करके, यूपीएससी हो तब या बीपीएससी हो तब या एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे हो तब, इसकी तैयारी दिल लगा करके करनी चाहिए, क्योंकि स्नातक एलिजिबल आपकी एक एलिजिबिलिटी हो जाती है इन सभी एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो आपके लिए मास्टर डिग्री ये काफ़ी मायने नहीं रखती है। यदि आप मास्टर डिग्री करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कुछ हद तक ध्यान वहाँ भी रहेगा, उस एग्ज़ाम पर भी, तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि एकदम से हमको यूपीएससी क्रैक करना है या बीपीएससी क्रैक करना है या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो स्नातक के बाद होती है और 100% आप श्योर है कि हमें यही करना है, तो फिर आपको बीए के बाद मास्टर डिग्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम के बाद आप रुक जाए और यूपीएससी बीपीएससी या एसएससी या वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जो स्नातक लेवल पर हो जाती है। नहीं तो यदि वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपको लगता है कि इसको क्रैक करने के बाद भी यदि हमारे पास ये हायर डिग्री होगी, मास्टर डिग्री होगी, तो हमें और प्रमोशन दिया जा सकता है, तो बेहतर होगा कि आप डिस्टेंस से इन तीनों में से कोई एक कोर्सेज को आप डिस्टेंस से ही कर ले, बेहतर होगा। ताकि डिस्टेंस से यदि आप करते हैं तो वहाँ पर मेहनत भी कम देनी होगी और आपका जो आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, ये भी आपका पूरा होता रहेगा। तो मोटा मोटी यही 4 कैटेगरी है बीए या बीएससी या बीकॉम करने के बाद, जो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने कोशिश की आपको बताने की, और आपको क्या समझ में आया और आप क्या करना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, वीडियो के कमेंट में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।